हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने भक्ति काल लेकर उपस्थित हुई हूँ। क्वेश्चन ये है कि भक्ति काल को सर्वोत्तम क्यों माना जाता है या भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। भक्ति काल के बारे में आप सबको पता है कि रामचंद्र शुक्ल ने 900 सालों के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय साहित्य के जो 900 सालों के इतिहास को क्या किया है, 4 भागों में बांटा है। प्रथम कौन सा है, वीरगाथा काल। दूसरा कौन सा है, भक्ति काल। तीसरा रीति काल। चौथा है आधुनिक काल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भक्ति काल ही सबसे उत्तम काव्य क्यों है या भक्ति काल को ही सर्वोत्तम क्यों माना जाता है। जो भक्ति काल के पहले जो हुए हैं आदि काल या वीरगाथा काल, वो इससे उत्तम क्यों नहीं है। मतलब सबसे उत्तम कौन है, भक्ति काल। अब इसके लिए हमें सबसे पहले एक बार चारों कालों को देखना पड़ेगा कि चारों में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बाद इनकी तुलना करनी पड़ेगी, फिर ही हम बता सकते हैं कि भक्ति काल सबसे उत्तम है। अब इसके लिए जैसे सबसे पहले हमें जो रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया है उसमें आता है वीरगाथा काल या आदिकाल। दोनों एक ही चीज़ है। इसका फर्क है तो सिर्फ केवल इतना है कि रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या नाम दे दिया, वीरगाथा काल, और इसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया है वो क्या दे दिया है, आदिकाल। समय सीमा दोनों की सेम है। 1050 संवत से लेकर 1375 जो संवत है वो किसकी है, वीरगाथा काल की है, या ये कह लो आदिकाल की है। उसके बाद बारी आती है भक्ति काल की। 1375 संवत से 1700 संवत का जो समय है वो दिया जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल के बाद बारी आती है रीति काल। रीति काल की जो समय सीमा है वो कितनी है, 1700 से लेके जो 1900 संवत है वो जो समय सीमा है वो है रीति काल की। रीति काल को हम क्या कहते हैं, दरबारी काव्य भी हम इसमें कह सकते हैं इसको। उसके बाद आता है आधुनिक काल, और जो 1900 संवत से लेकर जो अभी तक जो कार्य चल रहे हैं, जो गद्य पद्य रचनाएं चल रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल। तो इस प्रकार पूरा जो हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि भक्ति काल ही सबसे उत्तम क्यों है। अब इसके लिए हमें क्या है, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा देखना पड़ेगा कि भक्ति काल ही सबसे उत्तम कैसे है। अब ये देखो, भक्ति काल में बहुत सारे संत हुए हैं और संतों ने हमें क्या दी हैं, समाज सुधार के बारे में, हमें किस प्रकार समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हम दूर कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो भारतीय जो संस्कृति है उसको भी दर्शन होते हैं हमें, और क्या है, जो समन्वय की भावना है वो भी देख सकते हैं भक्ति काल में। आदर्श समाज की स्थापना भी होती है। जो उच्च कोटि का साहित्य है वो भक्ति काल में रचित है। और भक्ति काल की हमें सबसे पहले अन्य कालों से तुलना करनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं कि भक्ति काल सबसे उत्तम काव्य है। तो हम देखते हैं धीरे धीरे। अब देखो, सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि विषय चयन की दृष्टि से या भक्ति काल की अन्य कालों से तुलना। जब हम भक्ति काल की अन्य कालों से तुलना करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि भक्ति काल अन्य कालों से सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए भी फिर वही बताना पड़ेगा अपने को कि हिंदी साहित्य में जो संवत 1375 से लेकर 1700 तक का जो समय है उसको हमने क्या नाम दिया है, भक्ति काल का। जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भक्ति काल का जो जितनी भी रचनाएं रची गई हैं वो सबसे श्रेष्ठ हैं। भक्ति काल की रचनाएं अब कौन कौन सी हैं। अब जब भक्ति काल की बारी आती है तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले कबीर ने क्या लिखा था। कबीर ने हमें तीनों चीज़ों का, एक कबीर की रचना का नाम क्या है, बीजक। उसमें क्या है, शब्द भी है, रमेणी भी है, हर चीज़ का मिश्रण है। और उन्होंने क्या है, अपने अपने कार्यों के द्वारा, इसमें इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उन्होंने समाज को प्रधानता नहीं दी है, लेकिन भक्ति काल में क्या है कि सबसे प्रमुख समाज को रखा गया है। सामाजिक उस समय के अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक विषमता बहुत ज़्यादा फैली हुई थी।
समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बारे में, उच्च वर्ग क्या करता था, निम्न वर्ग का शोषण करता था। तो जो सामाजिक विषमता को अगर हम ध्यान से देखें तो जो संत हुए हैं उन्होंने क्या दिया है कि उनके हिसाब से कोई अमीर गरीब नहीं है। उन्होंने केवल समाज को प्रमुख रखा, उनकी समाज में जो उन्होंने भक्ति की है उस भक्ति को महत्व दिया है, उसके बाद ही उन्होंने मोक्ष को महत्व दिया है। जो संतों के गुण है, सबसे पहले क्या है, समाज को प्रमुखता देना, समाज को महत्व देना। उसके बाद उन्होंने किसको महत्व दिया है, भक्ति को महत्व दिया है। और जब पहले समाज फिर भक्ति, उसके बाद उन्होंने मुक्ति के बारे में चर्चा की है। कबीर की भी जब हम रचनाएं पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसने क्या है, समाज के महत्व को स्वीकार किया है, गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। फिर उन्होंने क्या है, अपनी भक्ति के बारे में बताया कि किस प्रकार वो राम का भक्त है और किस प्रकार वो राम को महत्व देता है। और अपने आप को तो वो अपने आप को वो तुच्छ मानता है, वो अपने आप को, हालांकि उसने इतना भी बता दिया कि वो तो केवल राम नाम के, उसके गले में तो राम नाम की जेवड़ी है, वो तो राम का एक कुत्ता है, भगत मानना है अपने आप को, जिधर राम खींचता है वो तो उधर ही चला जाता है। यानी कि उसके बाद उन्होंने भक्ति को महत्व दिया है, उसके बाद उन्होंने मोक्ष को महत्व दिया है। तो जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो विषय चयन के कारण भी हम इसको क्या कह सकते हैं कि भक्ति काल सबसे उत्तम काल है। अब एक बात मैं यहाँ पे और भी बताना चाहूँगी, जैसे भक्ति काल को स्वर्ण युग, स्वर्ण युग का मतलब क्या है भाई, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, यानी कि सोना अपने आप में क्या है, अमूल्य है। और इसी जब इसका नाम इन्होंने यहाँ पे अमूल्य दे दिया, सोना दे दिया, तो इससे भी ये स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति काल अन्य कालों की तुलना में अपने आप में सबसे उत्तम काव्य है, सबसे उत्तम समय है, उत्तम युग है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्वांत सुखाय काव्य, इसमें सबसे पहले क्या है कि स्वांत सुखा, इसमें केवल एक भक्ति काल के अंदर कोई दरबारी कवि नहीं थे। जैसे जब हम रीति काल की बात करेंगे तो रीति काल में क्या है, आश्रित कवि हुए हैं या दरबारी साहित्य रचे गए हैं। तो जो आश्रित कवि थे उन्होंने अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए क्या किया है, केवल उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है या उनकी प्रशस्ति गान किया है, उनकी झूठी प्रशंसाएं की हैं। रीति काल में क्या किया है, उनकी झूठी प्रशंसाएं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, जो कि भक्ति काल में नहीं किया गया है। वीर गाथा काल में क्या हुआ है, केवल युद्धों के बारे में बता रखा है। अगर हम देखा जाए तो वीर गाथा काल में भी प्रशस्ति गान है या क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। जैसे जो राजा हुए हैं उन्होंने इसमें भी यही किया है, जो उनके दरबारी कवि हुए हैं उन्होंने क्या है, राजाओं की झूठी प्रशंसा की है, और जिसके कारण उसको भी हम उत्तम काव्य नहीं कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम इनकी तुलना करें, उनमें ना ही कोई लोक मंगल की भावना थी, ना ही लोक मंगल के लिए कोई कार्य किया गया था। मतलब दरबारी जो सबसे पहले जो आता है जो वीर गाथा काल, उसमें भी वही है, प्रशस्ति गान है। और उसके बाद जो रीति काल आता है उसमें भी प्रशस्ति गान है। तो अगर हम इन कालों की तुलना करते हैं तो हम यह पाते हैं कि जो भक्ति काल है सबसे उत्तम काल है, क्योंकि इसमें जो काव्य रचनाएं लिखी गई हैं वो लोक मंगल के लिए या लोक प्रसन्नता के लिए लिखी गई हैं, जिससे समाज को आनंद और उल्लास मिलता है और वो प्रसन्न होते हैं। और समाज को प्रसन्नता मिलने के कारण ही हम कह सकते हैं कि जो भक्ति काल है दरबारी साहित्य नहीं रचा गया है या राजाओं की झूठी प्रशंसा में नहीं रचा गया है, यह केवल समाज के सभी वर्गों को खुश करने के लिए ये काव्य रचनाएं की गई हैं। अब अगला जो बिंदु है वो देखो, भारतीय संस्कृति का काव्य। जो भक्ति कालीन काव्य है उसमें भारतीय संस्कृति को महत्व दिया है, उनका सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें हम धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, निर्गुण भक्ति के बारे में, सगुण भक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में, कर्म के बारे में आदि सब कुछ देखते हैं। तो इसमें क्या है, इन सब जब जहाँ पर भारतीय संस्कृति को आदर्श बनाकर कार्य किए जाते हैं तो वह जो साहित्य है अपने आप में ही बहुमूल्य है। और वो क्या है, हिंदू जनजीवन के लिए भी क्या है, वो एक बहुत महत्व की बात है। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ पर भारतीय संस्कृति के आदर्श है, भारतीय संस्कृति को महत्व दिया गया है, वह काव्य क्या है, अन्य काव्यों की तुलना में हमेशा से ही सर्वोत्तम माना जाएगा। आगे समन्वय की भावना, जो भक्तिकालीन साहित्य में जो कार्य किया गया है, चाहे हम इसमें
तुलसीदास की बात करते हैं, तुलसीदास ने क्या लिखा, रामचरितमानस लिखा है। उसको पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि उसमें जो काव्य कार्य किया गया है वो सबको एक करने के लिए, सबको मिलाने के लिए किया है। उसमें चाहे हम निर्गुण और सगुण का मिश्रण करते हैं, ज्ञान और भक्ति को मिलाते हैं, द्वैत और अद्वैत का समन्वय करते हैं, तो सभी जो कार्य है वो क्या है, समन्वय भावना के लिए किया जाता है। इसमें हिंदू मुसलमानों में भावात्मक एकता पैदा करने के लिए भी, या राष्ट्रीय समस्याएं हैं उनका समाधान खोजने का कार्य भी इसमें किया गया, भक्ति काल के अंतर्गत किया गया है। इसमें राजा, प्रजा, स्त्री, पुरुष, स्वामी, सेवक, ब्राह्मण, शूद्र सभी एक हैं, आपस में सभी समन्वय के साथ, प्रेम के साथ मिलकर रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भक्तिकालीन साहित्य है वो सबको मिलाने के लिए, सबको समन्वय करने के लिए लिखा गया है। इसके कारण क्या है, जो भक्तिकालीन जो काव्य है सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद पॉइंट आता है आदर्श समाज की स्थापना करना। जो भक्तिकालीन साहित्य है उसका महत्व क्या है कि वो सामाजिक दृष्टि से समाज में जो भी बुराइयां थी, जो भी जातिगत भेदभाव थे, उन सबको दूर करता था। उनकी जो विकृतियां थी उन विकृतियों को दूर करता था, क्योंकि इसमें संत हुए हैं और संतों ने क्या किया है, जो भी समाज में बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने का कार्य किया है। चाहे सूफी कवि हुए हैं, उन्होंने क्या है, प्रेम की पीर काव्य के द्वारा हिंदू मुस्लिम में जो भी भेद भावनाएं थी उनको मिटाने का कार्य किया है। जब हम सूरदास की बात करते हैं तो उन्होंने भी समाज को मिलाने का कार्य किया है। यही नहीं, अगर हम तुलसीदास को देखते हैं जिसने रामचरितमानस के द्वारा समाज में एक ऐसे समाज की स्थापना की है जो पूर्ण रूप से आदर्श समाज है। उनका यह जो महाकाव्य है वो भाई भाई के आदर्श, पति पत्नी के आदर्श, माता पिता पुत्र के आदर्श, यानी कि सभी प्रकार से वो एक आदर्श समाज की स्थापना करता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मर्यादा व सदाचार उनके जो साहित्य में हम देख सकते हैं। जब वो स्वयं पहले आदर्श प्रस्तुत करते हैं, फिर उसके उदाहरण वो समाज के लोगों को देते हैं। इसके लिए इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम कैकेयी और राम की बात करते हैं, जब तुलसीदास ने लिखा है इसमें रामचरितमानस में कि जब कैकेयी ने क्या किया था, राम को वनवास दिया था, और राम को वनवास देने के बाद भी राम जब बहुत दिनों के बाद आते हैं, चित्रकूट में आते हैं, तो सबसे पहले वो किसके चरणों को स्पर्श करते हैं, कैकेयी के चरणों को ही स्पर्श करते हैं। तो ये हमें क्या दिखाता है, एक आदर्श समाज के बारे में ही दिखलाता है कि उस समाज में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ था, अगर मतलब सब कुछ उच्च कोटि का था। आगे देखो, जो साहित्य रचा गया है वो किस प्रकार का था। जो साहित्य था उसमें अनुभूति भी थी और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी वो महान था। जो भक्ति काल का जो साहित्य रचा गया था, अनुभूति व अभिव्यक्ति दोनों की दृष्टियों से भी वो क्या था, महान था। क्योंकि इसमें कबीर ने निर्गुण भक्ति के बारे में बता रखा है, मीरा ने कृष्ण भक्ति के बारे में बता रखा है, तुलसीदास ने राम की भक्ति के बारे में बता रखा है। और ये अनुभूति और अभिव्यक्ति की दृष्टि से किस प्रकार है कि मेन है कि जिस भी संत के मन में जो भावना आई, उन संतों ने उसको महत्व दिया है। उसमें हम कल्पनाओं को महत्व नहीं देते हैं, बल्कि उन्होंने प्रेम से जो भी उनके मन में, मतलब वो पूरे दिल से जुड़े थे और दिल से जुड़कर उन्होंने उच्च कोटि का साहित्य रचा है। जिसमें हम जायसे का पद्मावत भी ले सकते हैं कि जो जायसे थे वो मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने मुसलमान होते हुए भी जो सारा साहित्य लिखा वो हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं की संस्कृति के बारे में हमें बताया है। और उनमें क्या है, सूरदास का जो सूरसागर है, जो बल्लवाचार्य के द्वारा जो पुष्टि मार्ग की महिमाएं बताई गई हैं, वो भी एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। तो यहाँ पर जो भी भक्ति काल में जो साहित्य रचे गए हैं वो उच्च कोटि के साहित्य थे। जब हम इनको देखते हैं, जैसे हम रामचरितमानस को देखते हैं, सूरदास जी के सूरसागर को देखते हैं, मीरा की पदावली को देखते हैं, रसखान की पदावली को देखते हैं, जैसे कि पद्मावत, ये सारी क्या है, अमर कीर्तियाँ थी। और इन अमर कीर्तियों के सृजन के कारण ही हम क्या कह सकते हैं कि भक्ति काल का जो साहित्य है वो उच्च कोटि का साहित्य है। उसके बाद हम बात करते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष की। इस काल में जितना भी कार्य हुआ है, चाहे हम उसको भाव पक्ष के रूप में ले लें चाहे कला पक्ष। अब आप उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाव पक्ष क्या होता है और कला पक्ष क्या होता है। भाव, जैसे कबीर ने कोई भी दोहे लिखे,
जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल, भार भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, ये तथ्य कहे ज्ञानी। यानी कि यहाँ पर कबीरदास जी का क्या भाव था, तो उस जो उन्होंने बात कहने की कोशिश की है उसको तो हम कहेंगे भाव पक्ष। और जो कला पक्ष, जैसे भाषा शैली सरल थी, इसकी स्पष्ट थी, इसमें रहस्यवाद के बारे में बता रखा था, तत्सम तद्भव शब्दावली थी, ये क्या है उनकी शैली के बारे में बताते हैं, उनकी कला के बारे में बताते हैं, भाषा के बारे में बताते हैं। जो पंक्तियां हमें उस पंक्तियों के अंदर की बातें बताती हैं, जो उसका भाव बताती हैं, तो वो तो क्या आएगा भाव पक्ष। और जब हम भाषा शैली की बात बताएंगे तो वो होता है कला पक्ष। तो यहाँ पे भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का बड़ा सुंदर संयोग हमें देखने को मिलता है। जो संपूर्ण काव्य है वो संगीतमय है। संगीतमयता के लिए जिस आत्मविश्वास, जिस तीव्र अनुभूति की हमें आवश्यकता थी, वो भक्ति काल के साहित्य में हमें देखने को मिलती है, या हम ये कहें कि भक्त कवियों में भी वो चीज़ हमें देखने को मिलती है। इनके काल की भाषा इनके काव्य के अनुरूप भी थी और अनुकूल भी थी। इसमें उन्होंने जैसे सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया हुआ था, क्योंकि संत हुए हैं, संत जहाँ भी जाते थे तो वो क्या है, एक खिचड़ी बन जाती थी उनकी, जहाँ भी जाते वो उनकी भाषा को सीखते थे। उसमें कोई एक चीज़ नहीं थी। कहते ना संतों की जो भाषा है वो सदुकड़ी होती है या खिचड़ी भाषा है, बेमेल है, उसमें बहुत सारी चीज़ों का मेल हो जाता है। तो वो इनके काव्य के अनुरूप थी। चाहे कबीर हो, चाहे सूर हो, चाहे मीराबाई हो, उनके गीतों में हमें भाषा का भावात्मक रूप हमेशा देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जायसी की, तुलसी की, सुर की, तो उन्होंने अवधी और ब्रिज भाषा का बड़ा सुंदर जो है समन्वय किया है, और जो उनके काव्य में ये चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि जो जायसी ने क्या है, जो भी पद्मावती लिखी है वो अवधी में लिखी है। तुलसी ने क्या है, तुलसी ने भी अवधी भाषा में लिखी है जो रामचरितमानस। सुर ने क्या है, जो सुरसागर लिखी है वो अवधी भाषा में भी लिखी है और कहीं पे ब्रिज भाषा में भी लिखा है। तो इस प्रकार वो अवधी और ब्रिज भाषा का सुंदर संयोग है, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं कि भाषा है वो भावानुकूल भी है और क्या है, कला के अनुकूल भी है। साथ ही इस काल का जो काव्य है उसमें छंद, अलंकार, शैली, रस आदि की दृष्टि से भी वो बहुत अच्छी है। इस काल के काव्यों में हम क्या देखते हैं कि दोहा, चौपाई, छंदों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काल साहित्य न केवल अपने से पहले बल्कि बाद के साहित्य से भी सर्वश्रेष्ठ है, और इसी सर्वश्रेष्ठता के कारण ही हम भक्ति काल को सर्वोत्तम कह सकते हैं। अब एक बार दोबारा से देखो कि इसमें सबसे पहले क्या है, भक्ति काल की अगर हम अन्य कालों से तुलना करते हैं, भक्ति काल की अगर हम वीर गाथा काल से या रीति काल से तुलना करते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि भक्ति काल अन्य कालों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा क्या है, इसमें स्वांत सुखाए काव्य, इसमें मतलब कि सबके लोक मंगल की कामना के लिए यह काव्य रचा गया है। इसमें कोई किसी एक पूरे समाज को महत्व दिया है, ना कि किसी एक व्यक्ति को। और इस काव्य को हम दरबारी काव्य साहित्य भी नहीं कह सकते, ना ही ये क्या है आश्रित कवियों के द्वारा केवल राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा गया है। इसलिए जो भक्ति काल है सर्वश्रेष्ठ है। और तीसरा जो पॉइंट है क्या है, इसमें भारतीय संस्कृति का जो काव्य है बड़ा सुंदर उसमें रूप दिए हैं, हिंदू जनजीवन से उसको जोड़ा गया है, भारतीय रीति रिवाजों के बारे में बतला रखा है, उनके रहन सहन के बारे में बतला रखा है। इसलिए जो भारतीय जो भक्ति काल है सर्वोत्तम है। समन्वय इसमें क्या है, सभी धर्मों के बारे में निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति का ज्ञान और भक्ति का सुंदर मिलाप हमें देखने को मिलता है। आदर्श समाज की स्थापना की गई है आदर्श समाज उसमें क्या है, स्वयं भी उदाहरण बनकर वो आई हैं। उच्च कोटि का साहित्य रचा गया है, उसमें चाहे हम रामचरितमानस को उठा ले, चाहे सूरसागर को उठा ले, मीरा की पदावली को, तो सारा जो साहित्य रचा गया है वो उच्च कोटि का साहित्य है। और ये भी कह सकते हैं कि महानतम काव्यकारों का काल था ये जो भक्ति काल है। उसमें कबीर हुए हैं, रहीम हुए हैं, रैदास हुए हैं, मीराबाई हुई है, तुलसीदास हुए हैं। तो ये सभी अपने आप में महानतम काव्यकार थे, और इनको देखते हुए भी हम भक्ति काल को सर्वोत्तम
कह सकते हैं, क्योंकि उनमें जो साहित्य रचनाएं लिखी गई हैं वो एसी के कमरों में बैठ के नहीं लिखी गई, ना ही उन्होंने कल्पनाओं को महत्व दिया है। उन्होंने केवल अपनी अनुभूति को ही महत्व, जो उन्होंने अनुभव किया उसको ही साहित्य में स्थान दिया गया है। और एक बात और भी कि उन्होंने विषय को विस्तार दिया है, उन्होंने उसको संकीर्णता नहीं आने दी, उसमें विषय को विस्तार दिया है और समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, समाज को महत्व दिया है। इसलिए भी हम क्या कह सकते हैं कि भक्ति काल है वो सर्वोत्तम है। इसमें मर्यादा और सदाचार को महत्व दिया है, उनके चरित्रों को भी, उनके चरित्रों को काव्य में, साहित्य में दिखलाया है कि राम का चरित्र किस प्रकार का था। और क्या है ये, खास कर ये क्या है, कबीर संतों ने जो भी बातें बताई हैं वो क्या है, लोक मंगल की भावना के लिए बता रखे, लोक मंगल की कामना के लिए कार्य किया गया है। और भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर सामंजस्य भी हम भक्ति काल में देखते हैं। इसलिए हम क्या, इन सब बातों को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि भक्ति काल सर्वोत्तम काल है, भक्ति काल सवर्ण युग है, भक्ति काल अन्य कालों की तुलना में सबसे सर्वोत्तम है। धन्यवाद।